हरे सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करेंगे। रिकॉर्डिंग कर दी मैंने स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं पर्यन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो हम शुरू करते हैं। कल का श्लोक अधूरा है उसको, तो पहले हम सबसे पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे। वैसे इस श्लोक में भगवान क्या बताना चाह रहे हैं, किसी को याद है? हाँ, कौन कौन से? अजन्मा, अनादि और लोक महेश्वरम। जो जानता है इस रूप में मुझे, उसे क्या होता है? असमूढ़ा, वो बुद्धिमान व्यक्ति है और वो इस जगत में रहते हुए भी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो भगवान ये बता रहे थे। ठीक है, तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यो माम जन्म आदिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समृत्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। यो माम जन्म अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समृत्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। तो भगवान कह रहे हैं यो, यो माने जो, माँ माने मुझको, अजन्मा यानी अजन्मा, अनादि यानी जिसका अंत नहीं है, अनादि, चा वेत्ति मतलब जो जानता है। क्या जानता है? लोक महेश्वरम, मैं ही सभी लोगों का महेश्वर हूँ। असमूढ़ा, वह इस मृत्यु लोक में जो मरने वाले लोग हैं उनमें वो बुद्धिमान है। और बुद्धिमान है तो क्या होगा? जब बुद्धिमान है तो इस जगत में कर्म करते हुए भी वो सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। तो हम इसका तात्पर्य पढ़ रहे थे, कल अधूरा रह गया, आज पूरा तात्पर्य पढ़ते हैं। कहाँ पे थे हम? पेज नंबर 14 था ना? याद था किसी को? पेज नंबर 14 कहाँ है? होना चाहिए, यहाँ पे खत्म हुआ था। हाँ, पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए, हम यहाँ पे बात कर रहे थे। ठीक है, तो इससे आगे पढ़ते हैं। तो ये क्यों क्यों मतलब ये बोला गया कि पाप मुझसे मुक्त होना चाहिए? देखो, मैंने बताया था कि जो व्यक्ति जितनी दृढ़ता से 16 माला का जप करता है और 4 नियमों का पालन करता है, जितनी दृढ़ता से हरे कृष्ण मंत्र का जाप करता है, तो उतनी मात्रा में हमारे हृदय का गंदगी जो है वो साफ होती है। और जब हमारे हृदय की गंदगी साफ होती है तो उतनी मात्रा में भगवान की बात को समझ पाते हैं। क्योंकि वैसे हमें भगवान की बात समझ में नहीं आएगी। जब हम हरे कृष्ण मंत्र करेंगे, भगवान को देखेंगे, भगवान की सेवा करेंगे,
आरती करेंगे, अर्चना वंदना करेंगे, तो धीरे धीरे हमारा क्लमश हृदय का वो शुद्ध होगा। और जब शुद्ध होगा तो फिर हमें भगवान की बात समझ में आएगी। अगर हृदय में अशुद्धि रहेगी तो क्या होगा? संशय बना रहेगा, कृष्ण ही भगवान क्यों है, शिव क्यों नहीं है, क्यों नहीं है शिव भगवान? क्योंकि शास्त्र बोल रहा है शिव नहीं है भगवान, शिव देवता में आते हैं, या फिर वो देवता में भी नहीं आते, भगवान में नहीं आते, उनका एक अलग ही तत्व है, शिव तत्व। ठीक है, मतलब कि वो विष्णु ही है एक तरीके से, लेकिन जब वो भौतिक प्रकृति का संग करते हैं तमोगुण का, तो वो शिव तत्व हो जाते हैं, तो वो शिव कहलाते हैं। एग्जाम्पल दिया था मैंने कि जैसे हमारे सबसे ज्यादा प्रेमास्पद कौन है, कि जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हो, सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, कौन है? भौतिक मतलब ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है ना, किसी का ऑब्जेक्ट बाइक है, किसी का फोर व्हीलर है, किसी का मोबाइल है, किसी का, हम इससे अटैच हैं, इन चीजों से। जैसे मैं आज अपने आज मेरी बाइक का ना मटका टूट गया। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस उससे बोला कि भाई सॉरी तो बोल दो, तो इतना फर्क है। लेकिन अगर कोई होता तूने मुझे तोड़ डाला, तुम्हें नहीं तोड़ा, तुम्हारी बाइक को तोड़ा है। बाइक और तुम अलग अलग हो, लेकिन वो अपनी पहचान बाइक से कर रहा है, तो उसे लगता है मेरी बाइक है और मैं बाइक ही हूँ। देखो कितनी लड़ाई हो जाती, मतलब इंसान के कहीं नहीं लगी, बस बाइक का थोड़ा खरोंच आ गया, उसी में लड़ाई हो जाती है। तो क्यों अटैच है, क्यों गीता नहीं पढ़ते इसलिए। तो हमारे सबसे ज्यादा प्रेमास्पद कौन होने चाहिए? फिलोसफी होने चाहिए कृष्णा, लेकिन कृष्ण ना होके आलतू फालतू के ऑब्जेक्ट हैं। तो जो ऑब्जेक्ट हैं, तो जैसे जैसे हम भक्ति करते जाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट गिरते जाएंगे। जैसे कि मोबाइल में आसक्ति खत्म, गाड़ी में आसक्ति खत्म, फैमिली में किसी चीज से ज्यादा आसक्ति खत्म, ये ऑब्जेक्ट गिरते जाएंगे और भगवान में आसक्ति हमारी बढ़ती जाएगी। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो इंसान ऐसे करता है, ऐसे समझता है, वो वो इंसान धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और वो भगवान को समझता है। भगवान को समझता है मतलब भगवान की वाणी को समझता है। क्या समझता है? कि भगवान अजन्मा है, अनादि है और सर्वलोक के महेश्वर है। ये बात अगर कोई जान ले तो वो पाप से मुक्त हो जाएगा, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और धाम चला जाएगा। सिर्फ इतना जानना है, लेकिन लोग जानते नहीं। लोग तो यही क्वेश्चन करते रहते हैं, अजन्मा है तो जन्म कैसे हो गया, और कृष्ण ने तो जन्म लिया था। अब जन्म लिया था तो वो तो मरे भी थे, तो वो फिर भगवान को प्राप्त नहीं करोगे। भगवान कह रहे हैं खुद गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म जो दिव्य हैं। और जो इसको जान लेता है तत्व से जान लेता है, वो मुक्त हो जाता है। बस इतना ही करना है, और कुछ नहीं करना। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। कहाँ पे थे? हाँ, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। तो भगवान को किससे जान सकते हैं? भक्ति द्वारा जान सकते हैं, अन्य साधन से नहीं। जैसे कि मैं बोलूं, अग्नि कैसे जलाई जा सकती है? ऑप्शन दे रहा हूं। पहले भाला चला के, दूसरा क्या है, कपड़े धो के, और तीसरा है घास काट के, और चौथा है, घास काट के, चौथा है स्पीकर तोड़ के। जलाई जा सकती है माँ? जलाई जा सकती है अग्नि? अग्नि नहीं जलाई जा सकती। अग्नि कैसे जलेगी? अग्नि माचिस से ही जलेगी, मतलब क्योंकि लकड़ी में देखो ऑलरेडी अग्नि है, पर दिख नहीं रही है। अग्नि हर चीज में है। जैसे भगवान ने बोला ना कि पांच तत्व यहाँ पे, जल अग्नि पृथ्वी वायु। जल सब चीज में है, इस दीवार में जल है, जल भी है, अग्नि भी है, पृथ्वी भी है, और हवा भी है, सब है इसमें। लेकिन पता नहीं चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। अभी आग लगा तो जल जाएगा ना, धीरे धीरे जल जाएगा, काला पड़ जाएगा, पूरा हो जाएगा। लोहा तक जल जाता है, तो लोहे में भी अग्नि है। तो प्रकट कैसे होगी? जब तिली जलाएंगे। तो इसी तरीके से भक्ति, भगवान को प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है भक्ति। और कोई रास्ता नहीं है कि हम यज्ञ कर लें, तपस्या कर लें, ये कर लें, वो कर लें, नहीं। भक्ति ही करनी पड़ेगी, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं भगवान। ठीक है, कहाँ पे थे? मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य ना समझे। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, सामान्य मनुष्य समझ लेते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केवल मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें मनुष्य मानता है। ये कौन सा श्लोक है? अब जानंती माम मूढ़ा। एक तो ये है, एक और है अवेक्तम। मतलब मनुष्य, जो मनुष्य लोग होते हैं, साधारण मनुष्य, वो क्या सोचते हैं कि भगवान निराकार हैं और निराकार से उन्होंने रूप धारण किया है कृष्ण का, और जब उनकी लीला लीला समाप्त होगी तो फिर निराकार में फिर जाके मिल गए। ऐसा लोग सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। निराकार से कोई चीज आ ही नहीं सकती। जैसे कि बोला, आपके पिता निराकार हैं या साकार हैं? साकार हैं। अच्छा, आपके दादा, वो भी साकार है। आपके परदादा, वो भी साकार है। अच्छा, भगवान निराकार हो गए, तो भगवान निराकार नहीं हो सकते। जब सब साकार है, सब चीज दिख रही है, तो निराकार कैसे हो जाएंगे? और मान लो कि अगर मैं अपनी अभी वीडियो ऑफ कर लूं, वीडियो ऑफ कर लूं अपनी, और फिर बोलूं, तो अब कुछ
पता चलेगा कि कौन बोल रहा है, ऐसा निराकार से कहीं आवाज आ रही है। तो यही चीज, तो यही चीज हमें समझनी है। तो जो सामान्य मनुष्य है वो ऐसे मानते हैं। इसे यहाँ भिन्न प्रकार से कहा गया, जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है, वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त है। तो कौन है पाप कर्मों से मुक्त? जो इस मृत्यु लोक में मरने वाले इंसानों में से जो समझ लेता है भगवान अजन्मा है, अनादि है, लोक नित्य है, वो इंसान मुक्त हो जाता है कर्म बंधन से। और बाकी इंसान मुक्त नहीं होते, बाकी इंसान तो फंसे रहते हैं इसी में। यदि कृष्ण देवकी पुत्र के रूप में विख्यात है तो फिर अजन्मा कैसे हो सकते हैं? पता ना क्वेश्चन उठाया है, अगर देवकी पुत्र रूप में विख्यात हैं तो फिर अजन्मा कैसे हो सकते हैं? इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम में की गई है। जब वे देवकी तथा वासुदेव के समक्ष प्रकट हुए थे तो वे सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे, वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक सामान्य शिशु में परिणित हो गए। ये तो सब जानते हैं। कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है। देखो, ये जो जगत है, ये जगत अशुभ है, निरानंद है, असत है, अचित है, मतलब सारी बुरी क्वालिटियां वो इस जगत में ही है। लेकिन फिर भी अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य से लिंक अगर कृष्ण से है संपर्क, तो वही चीज दिव्य हो जाती है। तो यानी जितने भी हम कर्म कर रहे हैं, अगर वो भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान से संबंधित है, भगवान को प्रसन्नता के लिए करे जा रहे हैं, तो वो सारे कार्य दिव्य हो जाते हैं। जिस कार्य से कृष्ण प्रसन्न हो वही कार्य। तो क्या उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? कृष्ण को प्रसन्न करना है, ये उद्देश्य होना चाहिए कोई भी कार्य करना है, तो सारे कार्य दिव्य हो जाते। वह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। यहां तक कि शरीर भी शमशान की तरह है, ये शरीर भी शुभ नहीं है। शुभ है शरीर? शरीर एकदम शमशान। जो लोग, जब किसी की मृत्यु होगी तो उसका तब बॉडी शरीर देखो कैसा लगता है, और डर जाएंगे खुद, है ना? मन भी नहीं करता, किसी का मन करता है कि शौक से मन करता हो देखने का, लेकिन वही है कि जब आंख कोई खोलता है तो ऐसा लगता है पता नहीं, एकदम अजीब ही दिखता है इंसान। पूरी पूरी उसकी चेतना और जो उसमें एकदम चमक धमक थी वो पूरा माइनस हो जाती है। और हमारा शरीर शमशान की तरह है, सब कुछ अशुभ ही है। जैसे कि एग्जाम्पल देते हुए गंदा सूखा मल और गीला मल को कोई स्पर्श करना चाहे, रेखी तो है, एक अलग अलग है ना, सूखा ही गीला, तो वही है। तो वही ये जगत है, करना चाहेगा नहीं है। तो ऐसे ही जगत में हर वस्तु अशुभ है अगर उसका संबंध भगवान से। जिस तरीके से मल अशुभ है, स्पर्श नहीं करना चाहेंगे, ऐसी ही जगत अशुभ है हर चीज इसमें। लेकिन क्योंकि हम कृष्ण से संबंधित करते हैं तो वो दिव्य होती है। प्रत्येक वस्तु अशुभ है क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। प्रकृति मतलब पूरी भौतिक प्रकृति अशुभ है। हम इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि बस सब अच्छा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मतलब कल्पना कर लेते हैं ना, सोच लेते हैं दिमाग से सब अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन सब है अशुभ ही यहाँ पे। वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावनामृत पर ही निर्भर करता है। अतः निर्भर करता है, पहले इसको समझने देखें। वास्तविक मंगल, मंगल समझते हैं ना, जैसे सब अमंगल है यहाँ पे, लेकिन मंगल कब होता है? जब वह कृष्ण भक्ति में जुड़ जाता है। जैसे कि वह कार्य जिससे हमारी जो जिससे हमारी क्या लिखा है? हाँ, जिससे हमारी भक्ति, जिससे हमारी भक्ति, हाँ, वह कार्य जिससे हमारी मूल भक्ति, मूल भक्ति समझते हैं? मूल मतलब भक्ति तो कई प्रकार की है, लेकिन मूल भक्ति क्या है? मूल भक्ति है मतलब कृष्ण के लिए। ऐसे तो कोई किसी का भक्त है, किसी का भक्त है, जैसे वो कहते हैं ना, चल भक्ति कर ले मेरी, ये भक्ति तो मेरे बहुत है, फैमिली भक्त है, ये भक्त है, पड़ोस वाला भक्त है, भक्ति तो मैं उसकी करता हूँ, आपकी भक्ति नहीं हो पाएगी। तो इसे बता रहे हैं जो मूल भक्ति है वही मंगल है, बाकी सब कुछ अमंगल है। देखो, प्रकृति हमारे संबंध को भुला देती है, तो हुई ना शुभ। प्रकृति क्या करती है? जो हमारा मेन संबंध है भगवान से भुला देती है, और जो संबंध नहीं है उस पर स्थापित कर देती है कि देखो ये, देखो हमारा यहाँ पे कोई पिता है? पिता है हमारा कोई कृष्ण को छोड़ के? नहीं है ना पिता। लेकिन माया क्या करती है? कृष्ण को बुला देती है, पिता ये पिता है, इस तरीके से, जो कि पिता नहीं है। ओके, वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा से युक्त कृष्ण भावनामृत पर ही निर्भर करता है। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हो तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? मन मना मदभक्तो मद्राशी माम नमस्करो। आगे क्या है? माम
युक्तेन आत्मना मत परायणा, ऐसे करके ये श्लोक याद होना चाहिए। मन मना मदभक्तो मद्याची माम नमस्करु माम वेशी माम, हाँ माम वेशी युक्तेन आत्मा मत परायणा। हाँ, तो ये श्लोक है, तो इसको याद कर लेना चाहिए। देखो ये एक तरह से गीता की श्लोक है ना, अभी अपन जवाब देना नहीं आता। जैसे अगर कोई कुछ बोल रहा है ना, तो तुरंत बोल सकते हैं कि तुम भगवान निराकार बता रहे देखो उसमें लिखा है क्या, 7.24 में क्या लिखा है, अव्यक्ता मां प्रत्यम। पहले भगवान मतलब जो लोग अबुद्धिया, मतलब जो लोग अबुद्धि वाले हैं, मतलब जो ये सोचते हैं कि पहले मैं निराकार था फिर साकार रूप लेके आया हूँ, वो लोग अबुद्धि, मतलब वो बुद्धिहीन है। हाँ, और क्या कर रहे हैं जो निराकार वाले हैं, उन्होंने अपनी गीता में क्या किया है, प्रभु जी आज बता रहे थे कि आ बुद्धि को आ हटा दिया, उसमें से आ को हटा के माम, उसमें माँ में आ लगा दिया, उसमें आ हटा के बुद्धि कर दिया। मतलब जो बुद्धि वाले लोग हैं वो ये मानते हैं कि कृष्ण निराकार है, वो निराकार से रूप लेके आए हैं। बुद्धिहीन वही है जो ये मानते हैं, मतलब पूरा एक आ हट गया, पूरा श्लोक का अर्थ बदल गया। तो वो ये ऐसे स्थापित कर दिया। देखो भगवान ने यहाँ पे बोला है कि जो भगवान को निराकार मानता है वो बुद्धिहीन है, मतलब वो बुद्धि है, लेकिन बोल रहे हैं अबुद्धि, और उसमें लिख दिया बुद्धि, आ हटा दिया, आ को माम पे लगा दी इस तरीके से। जैसे अगर कोई हमसे बोले हम कैसे माने कि प्रोपात जी अबुद्धि बोल रहे हैं, वो अबुद्धि का मतलब प्रोपात जी ने घुमा दिया हो, ऐसा बोल सकते हैं। तो प्रोपात जी छोड़ो, प्रोपात जी के गुरु पे जाओ, उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने टीका लिखी अबुद्धि। उनके गुरु पे जाओ, उन्होंने क्या लिखा, अबुद्धि, और ऊपर जाओ अबुद्धि, और ऊपर जाओ अबुद्धि, चैतन्य महाप्रभु पहुंच गए, क्या लिखा है, अबुद्धि। सब अबुद्धि तो लिखा है ना, फॉलो कर रहे हैं परंपरा, इस तरीके से सबकी टीका लिखी है ना, इसे भक्ति समय नोट आगे सबसे लास्ट में की श्रीधर स्वामी ने, श्रीधर ने वो भी अद्भुत लिखा उन्होंने। और छोड़ो, और दूसरी संप्रदाय में चले जाओ, जो रुद्र संप्रदाय से आए ना कोई, उनने भी अबुद्धि लिखा है। तो इस तरीके से प्रमाणिक हो जाता है, हाँ ये सही है। इस तरीके से हमें समझना चाहिए। कहाँ पे थे हम? कहाँ पे थे, आज्ञा से कर्म करना होगा है, परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा, ठीक है। ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवतम, भागवत तथा भगवत गीता जैसे शास्त्रों से या प्रमाणिक गुरु से प्राप्त की जाती है। क्योंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्ष परमेश्वर की आज्ञा होती है। तो जो भगवान की आज्ञा है, जो गुरु की आज्ञा है, समझो वही भगवान की आज्ञा, भगवान अलग से नहीं आएंगे तुम्हें आज्ञा देने के लिए। अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्ष परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। देखो वही गुरु बोलते हैं, वही साधु बोलते हैं, वही शास्त्र बोलता है। ऐसा नहीं कि कोई आज्ञा दे रहा है पर वो शास्त्र में लिखा ही नहीं, तो अलग हो जाएगा। तो हमें ऐसे नहीं करना। देखो जो भी हम बोलते हैं हमें वही बोलना है जो शास्त्र में है। यानी हम शास्त्र पढ़ रहे हैं सत्य जानने के लिए, हम जो बोल रहे हैं वो सत्य नहीं है। हम शास्त्र इसलिए पढ़ रहे हैं कि शास्त्र में क्या लिखा है वो सत्य है। हम जो बोल रहे हैं वो सत्य नहीं, शास्त्र में लिखा है वो सत्य है। तो इन तीनों स्रोतों में कोई विरोध नहीं होता। मतलब तीनों स्रोत मतलब गुरु भी वही देते हैं, साधु भी देते हैं, शास्त्र भी आज्ञा देता है। इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत के शुभाशुभ कर्म फलों से मुक्त होते हैं। देखो हम जो भी बोले वो शास्त्र प्रमाण होना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, ये नहीं, जा रे देखो तारे कहो अपना उपदेश, कृष्ण उपदेश बोलना है। यानी हमें बस रिपीट करना और कुछ नहीं करना। हाँ, ज्यादा नहीं, बस ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की जरूरत नहीं, ज्यादा और स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं। जो कृष्ण ने बोला है वही बोलना है और कुछ नहीं बोलना है, नहीं तो हम अपना बोलेंगे ना। तो हम गुरु शास्त्र साधु के अनुसार चलते हैं तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत के शुभाशुभ कर्म से मुक्त होते हैं। कर्म संपन्न करते हुए भक्ति की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे संन्यास कहते हैं। देखो संन्यास किसे कहते हैं, देखो यानी सब कुछ भगवान का है और इसलिए उनकी सेवा में नियोजित होना है, ये हो गया संन्यास। असली संन्यास क्या है, सब कुछ भगवान का है इसलिए तो सारी चीजें भगवान के नियोजन के लिए होनी चाहिए, प्रयोजन के लिए। लेकिन जो फल्गु वैरागी संन्यास होती है वो क्या करता है, देखो वैराग्य ले लिया है, अब ये सारी चीजें फंसाएंगी मुझे, ये मोह माया तो फंसाएगी मुझे, इसलिए जंगल चलो करो। तो ये फल्गु वैराग्य है। वो क्या कर रहा है कि चीजों को त्याग रहा है, उसका है ही क्या जो त्यागेगा, उसने किसी चीज को पैदा किया यहाँ पे, नहीं त्यागा क्या उसने फिर। एक अपना मन अहंकार है उसको त्यागना है, उसको त्यागना, उसे लेके वहां जा रहा है वो करने। तो ये नहीं है। जब हम पूर्ण भक्ति में हो जाते हैं तब जाके तुम कर सकते हो भक्ति अलग, लेकिन अभी ऐसी कच्ची उसमें नहीं कर सकते। अभी बताएंगे असली सन्यासी कौन है। जैसा कि भगवत गीता के 6 अध्याय में प्रथम श्लोक में कहा गया है कि जो भगवान का आदेश मानकर कोई अपने कर्तव्य करता है और जो अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता, अनिश्चित कर्म फल, मतलब वही असली सन्यासी है। जो भगवान के निर्देशानुसार कर्म करता है वास्तव में सन्यासी योगी वही है। केवल सन्यासी
या छद्म योगी के वेश में रहने वाला व्यक्ति नहीं। तो असली सन्यासी कौन है? जो अपने कर्म फलों से आसक्त नहीं होता और कार्य को कृष्ण को समर्पित करते हुए करता है। और फल्गु सन्यासी क्या है वो मैंने बता दिया। तुमने क्या सीखा इस श्लोक में? जो व्यक्ति ये जानता है भगवान अजन्मा है, अनादि है, लोक महेश्वर है, ऐसा व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। अजन्मा मतलब कि भगवान बद्ध आत्मा से अलग है, जैसे हम लोग बद्ध जीव है ना, शरीर बदलते रहते हैं, इससे अलग है, भगवान अजन्मा है। अनादि मतलब साधना सिद्ध जो पुरुष हैं उनसे भी मुक्त है, अलग है। और लोक महेश्वर मतलब जो नित्य सिद्ध पार्षद हैं, शक्ति तो उनमें बहुत है लेकिन वो सबके महेश्वर नहीं है, तो इनसे भी अलग। ये तीन चीजें थी इसमें, ठीक है। ओके, तो और क्या बोलना चाह रहे? बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोलना चाह रहा था, संडे कोई चलेगा? बुक डिस्ट्रीब्यूट करने से हमारा अहंकार खत्म होता है, और बताते हैं कि 1,000 गाय दान देने का फल मिलता है, एक गीता स्पॉन्सर करवाने का, कोई अगर कर रहा है तो उसे 1,000 गाय देने का फल मिलता है, सिर्फ एक गीता स्पॉन्सर करने से। जिस प्रभु जी मैं आज सुन रहा था ना क्लास में कि गीता देने के बता रहे थे कि कैसे कैसे करनी चाहिए, तो ऐसे ऐसे आइडिया थे उसमें कि कभी कोई कोई लोग ना खुशनक खुनक जो खुनक होती है ना, खुनक के कारण भी गीता ले लेता है। जैसे बता रहे थे कि मैं मेट्रो के गेट पे खड़ा था, भगवदगीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो एक माता जी से लेडीज निकली, मैंने कहा कि भगवद गीता ले लो, गीता जयंती चल रहा है, हम सबको गीता बांट रहे हैं, गीता लीजिए। तो कह रहा मेरे पास पैसे नहीं है। तो कितने होंगे? थोड़े बहुत तो होंगे, देख लो, ज्यादा नहीं है, 150 रुपए की, और नहीं है मेरे पास। तो वहां पे एक पान वाला बैठा था, वो कहता है अरे ये भिखारी है, क्यों इसे दे रहे हो, भिखारी ना, कुछ नहीं उसके पास। जैसे सुना भिखारी बोला मुझे, कितनी गीता? 150, दो दे दो मुझे गीता तुरंत। दो ले ली उसने सनक दिखाने के लिए, मतलब बेइज्जती होगी ना वहां पे। और एक बता रहे कि एक बार वो रोड पे कर रहे थे रेड लाइट पे, तो बताते हैं बीएमडब्ल्यू वाले कारों को रोकना चाहिए, मतलब रुक गई तो उनसे, क्योंकि वो पैसे वाले होते हैं सब। अब उनने गीता नहीं लिखी तो उनकी बेइज्जती से होगी ना कि कितने पैसे वाले गीता 150 रुपए की नहीं ले पाई, मतलब इस तरीके से। तो अब उसमें एक मोटा सा आदमी बैठा था, और क्या कर रहा था, गुटखा खा रखा था, पूरा मुंह से भर रखा था, और उसके बगल में पत्नी बैठी थी। उसको बोलता है कि एक्सक्यूज मी, हरे कृष्णा, भगवद गीता हम सब वितरण कर रहे हैं, और गीता जयंती चल रही है तो आप भी लीजिए। तो वो कहता हमें सारा ज्ञान आता है, मैं सारा ज्ञान है मुझे, ऐसे करके। तो वो कहता आपको सारा ज्ञान है, पर आपको ये ज्ञान नहीं कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, वो आपने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ी। ज्ञान है सबका, लेकिन इसका ज्ञान नहीं है कि तंबाकू। तो उसकी पत्नी कहती ये बोला सही, और लो, तो इसको भगवद गीता दो, इसको पढ़ेगा तभी ज्ञान आएगा। मतलब वो कह रहा है मुझे सारा ज्ञान है, और सारा ज्ञान है तो ये ज्ञान नहीं कि तंबाकू खा रहे उससे कैंसर होता है, मतलब डेंजरस नहीं खानी चाहिए, फिर स्मोक कर रहा है नहीं करना चाहिए। तो भक्त ऐसे ऐसे टॉपिक करते हैं। तो इस तरीके से, जैसे एक बार बता रहे थे, एक बार भगवदगीता ऐसे ही रेड लाइट बांट रहे थे, तो रेड लाइट हो गई तो भगवदगीता दे दी उसने कि लो लो, ऐसी बातचीत चली, जैसे ग्रीन हुई भाग गया कार लेके, वो कार लेके भाग गया वो। तो उसका घर पहुंचा होगा, तो घर में डांट पड़ी होगी कि तू मतलब कृष्णा वो को गीता चोरी करके लेके आया है, जा वापस देखे आ, इस तरीके से। अब वो कहीं से इस्कॉन ढूंढ के, पता तो चल गया था इस्कॉन में, नंबर लगाया, और नंबर किस पे लगा, सारे उन प्रभु है ना उन पे, वही बांट रहे थे उन पे ही। कहते हरे कृष्णा, ऐसे इस तरीके से मैं गीता मतलब आपके भक्त बांट रहे थे, बट मैं पैसा देने भूल गया था, तो आप आ जाए, कहाँ आना है? तो उसने बताया फलाना फलाना रेल लाइट पे, तो वहां पहुंच गया। जब हमने सामने हुआ तो देखा वो वही वक्त थे, मतलब वो वही थे, मतलब जिसके वो बात चल रही थी, भाग गए थे वही। तो कह रहा है बहुत, मतलब उसे नर्वस फील हुआ, बहुत माफी मांग रहा है कि सॉरी, क्या कर सकता हूँ। कर कुछ सकते हैं, 1,000 गीता डोनेट कर दो, और क्या कर सकते हो। 1,000? अरे लोग तो 2-2 हजार 3-3 हजार कर रहे हो, आप सॉरी बोल रहे हो। अब 4 व्हीलर में है तो पैसे वाले तो हो गई, और तुरंत उसने चेक काट के दे दिया। अब बताओ, ले गया था एक, और 1,000 गीता डोनेट कर गया। तो इस तरीके से, जैसे अपन ने उसमें ग्रुप में देखा, मैंग प्रभु ने 50 स्पॉन्सर करी गीता। लोग करते हैं, लोग लेते हैं गीता। गीता बांटनी चाहिए। देखो गीता ये है, मतलब एक तरीके से इस तरीके से है कि अगर हम दूध लेके जा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे दूध से बिलका के रो रहे हैं, हम दे नहीं रहे हैं, तो अपराध नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से सारे लोग एक तरीके से माया में पड़े हैं, उन्हें पता नहीं है अपना मतलब कुछ भी, कि पिता कौन है, हमारे जिंदगी में क्या करना है, और हम गीता दे नहीं रहे हैं, तो हम गलती नहीं कर रहे हैं, उन्हें अपने उनके पिता से नहीं मिला रहे हैं, तो गलती कर रहे हैं ना। तो इसलिए गीता डिस्ट्रू करना चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए। जो क्या करेगा, ज्यादा टच तो करेगा गीता को, देखेगा तो कम से कम एक बार देख तो लेगा, वो भी बहुत है, देख लेगा तो देख लेगा, जहाँ करे। कहाँ? अब मैं सोच रहा हूँ 3 तारीख को है ना, तो मैं 3 तारीख को अपने ऑफिस में बोलूंगा, ठीक है। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद्गीता की जय। शिवदयाल प्रभु, संडे फ्री हो तो चलना मेरे साथ बुक रजिस्ट्रेशन में, तुम्हें एक नया एक्सपीरियंस। ये मॉर्निंग में प्रसाद खिलाऊंगा, उसके बाद ऑटो से चलेंगे, और बढ़िया अच्छा लगेगा, काफी सारे भक्त होंगे, आनंद आता है ना। मतलब जैसे झाड़ी होती है ना, उस तरीके से ज्यादा आनंद आता है, आनंद आता है ना। ऐसा होता है कोई ले 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 ले, ये ले ले, मैं जैसे एक गीता भी बड़ा अच्छा लगता है, एक गीता बेचनी, एक गीता
कौन सी? पन्नी वहां पे खोल के रख देना किसी को दिखाने के लिए, वैसे। पैक ले लियो, पैक चाहिए तो खुली मतलब पन्नी पैक वाली ले जाओ, है नहीं? 4 नहीं 5 थी ना, 5 में एक तो वहीं दे दी थी डॉक्टर को। 4 दी थी उसने, 5 दी थी? 4 लाए ना, देख डॉक्टर 5। ठीक है।